सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, जो श्रद्धावान साधक होते हैं वो महान पुरुषों के उपदेश को बड़े आदर के साथ, भाव के साथ ग्रहण करते हैं। और जो अहंकारी होता है वो तो अपने को ही सर्वज्ञ समझता है, इसलिए किसी का उपदेश नहीं सुनना चाहता है। अवसर आने पर चूकना नहीं चाहिए भक्तों। यदि कोई महान सिद्ध पुरुष, कोई विशेष ज्ञानी संत, विशेष भक्त मिल जाए तो जरूर उनसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, सेवा भाव से। और आप श्रवण कर रहे थे भक्त श्री रामसेन जी, जो भीष्म जी के अवतार थे। उनके सम्मुख अंतरिक्ष से, हिमालय से आकर के एक संत विराजमान हुए थे जो केवल मिर्च का रसपान करते थे, और रामसेन जी ने वो सेवा उनकी की थी और फिर प्रार्थना किया था कि मेरे कल्याण के लिए कुछ बताइए। तो उन संत जी ने, जो अंतरिक्ष से आकर के प्रकट हुए थे, बताया था कि मैं उसी को वीर समझता हूँ जो अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करना दुस्साध्य है। और रामसेन, तुम ऐसे ही महान विजेता हो जिसने सभी मनोविकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, और मैं इसलिए तुमको वीर समझता हूँ। और मैं क्या तुमको उपदेश करूँ? उन दिव्य संत ने कहा, अरे रामसेन जी, आपको तो अमर उपदेश मिल चुका है। आपके गुरुदेव साक्षात ईश्वर हैं, उनके द्वारा आपको अमर उपदेश मिल चुका है, और अब क्या कोई उपदेश आपको करेगा? और केवल मिला ही नहीं, आपने उस अमर उपदेश को अपने चरित्र में ढाल भी लिया है, इसलिए आपका तो दर्शन करने में आया था। अब आपको किसी उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी आपके अनुरोध से मैं एक बीजक देता हूँ, इसे कोठार में रख दीजिएगा। इसके प्रभाव से साधु सेवा के लिए आवश्यक सभी सामग्री आपको अपने आप मिला करेगी। और एक मैं आपको लाल देता हूँ, लाल रत्न। इसे राजकोष में जमा करके अपेक्षित धन लेकर सबका कार्य जो साधु सेवार्थ लिया है आपने, निपटा कर निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि साधु सेवा में आपका प्रेम इतना है कि आपके पास धन न होने पर भी लोगों से आप कर्ज लेते रहे, और कर्ज ले ले करके आपने संत सेवा की है। वो जो कर्ज आपने लिया उसकी चिंता कभी कभी आपको होती है, इसलिए उस चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आपको लाल दे रहा हूँ। यह लाल जो है राजकोष में आप जमा करके, राजा के पास भी लाल नहीं है तो राजा से आप अपेक्षित धन ले लीजिए, वो दे देंगे आपको, क्योंकि इसकी कीमत इतनी है कि राजा के पास उतना है ही नहीं धन। तो आप जो कर्ज लिए उससे आप निश्चिंत हो जाइए। जिनसे जिनसे आपने लिया है कर्ज, उन सब को पैसा दे दीजिए जितना उनको चाहिए। और लाल इतना कीमती है कि राजा उतना धन आपको दे देंगे। उनके पास जितना धन है उससे ज़्यादा कीमत इसकी है। और उन महाराज जी ने कहा, जो प्रकट हुए थे, कि आपका हृष्ट पुष्ट शरीर जो आर्थिक चिंता के कारण कृश हो गया है, फिर पूर्ववत हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। आप लीजिए लाल,
और ये बीजक जिसको मैं आपको दे रहा हूँ, इसके प्रभाव से साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री आपको अपने आप मिला करेगी। तो वर्तमान में आप इसके द्वारा, इस बीजक के द्वारा, और भविष्य में भी इस बीजक के द्वारा सब कुछ प्राप्त करेंगे। और जो पहले आप कर्ज लिए हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे, लाल को राजा के यहाँ जमा करके, और इच्छित संपूर्ण धन उनसे आप प्राप्त करके कर्ज जहाँ जहाँ से लिए सबका चुकता कर देंगे। तो आपका शरीर, आपका मन सब प्रसन्न हो जाएगा, सब पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाएगा। तो ऐसा बोल करके महाराज महात्मा जी अंतर्धान हो गए। और वो महाराज जो आए थे ना, जो लाल मिर्च का रस पीते थे, जिनसे बात हो रही थी, उनकी सेवा में रामसेन जी इतने संलग्न हुए कि उस दिन भक्त रामसेन जी को राजा की सेवा में जाने का याद नहीं रहा, भूल गए वो। और जब वो संत जी चले गए तब याद आई तो विलंब हो चुका था, बहुत देर हो गई थी। अब सोचने लगे रामसेन जी कि अरे मैं तो बांधवगढ़ महाराज के यहाँ सेवा में आज नहीं जा सका, वो महाराज जी की सेवा में ही लगा रह गया, मैं तो पूरा समय मेरा चला गया, अब मैं क्या करूं, बहुत देरी हो गई। तो निर्णय लिया कि राजा के पास तो जाना जरूरी है, क्योंकि उनको अभी पता तो है नहीं मैं क्यों लेट हुआ हूँ, उनको बता दूंगा, इसलिए मैं लेट हो गया और क्षमा भी मांग लूँगा। तो दर्पण जो महाराज ने भेंट किया था पहले, उसको लिया एक हाथ में, और किस्मत लिया जिसमें उनके औजार रहते थे, छुरा नहरनी कैंची ये सब। तो किस्मत लिया और राजसदन को तेजी से चले। और जब राजा के पास जाकर के बैठे, पहले तो दंडवत किया राजा को, फिर इसके बाद चरणों में जब बैठे, एकांत मिल गया उनको। संयोग से उस समय कोई था नहीं। तो भक्त जी ने, अर्थात रामसेन जी ने राजा से थोड़ा सा दूर खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, महाराज मुझे बड़ा दुख है कि समय पर आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका। मैं गृह कार्य तो थे ही, उसके साथ साथ आज एक सेवा कार्य मेरा घर में बढ़ गया था। वो ये था कि एक अद्भुत संत आ गए थे, वो केवल लाल मिर्च का रस पान करते थे, और वो सेवा कार्य में मैं लग गया उनके, कुछ उनके उपदेश आज सुनने लगा, कुछ सेवा कार्य में लगा रहा, समय का ध्यान नहीं रहा मुझे। उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में ऐसा निमग्न हो गया कि यहाँ आने की सुध नहीं रही, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए आप, ऐसी गलती मैं अब फिर से नहीं होने दूंगा। राजा ने गंभीर भाव से कहा रामसेन से, भाई तुम तो अभी आए थे और नित्य की सेवा भी कर गए हो, अभी एक मुहूर्त भी नहीं बीता कि तुम विदा होकर के गए हो, और क्या रास्ते से ही लौट आए क्या? अरे तुम्हारी बुद्धि में भ्रम तो नहीं हो गया जो ऐसा बोल रहे हो? रामसेन ने कहा, दीन बंधु मुझे कोई मति भ्रम नहीं हुआ है, मैं सत्य सत्य निवेदन कर रहा हूँ कि मैं संत की सेवा में देर हो जाने के कारण आपके पास नहीं पहुँच पाया। मैं अभी अभी आ रहा हूँ घर से, इसके पहले मैं आज नहीं आया था, आज तो मैं अभी अभी आया हूँ, आज कहाँ इसके पहले मैं आया था प्रभु। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ा और विचार मग्न हो गया। भक्तों, राजा नास्तिक नहीं था, आस्तिक था, धार्मिक था, जिज्ञासु और प्रेमी था।
इसलिए थोड़ी देर तक विचार किया कि ये क्या बोल रहे हैं। राजा सोच रहा है कि अभी तो ये सेवा करके सब गए हैं और अब आके कह रहे हैं कि मैं आ नहीं पाया, और बोल रहे हैं कि मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, मैं मिथ्या भाषण क्यों करूँगा, मैं आज संत सेवा से समय नहीं निकाल पाया इसलिए नहीं आया, और क्षमा मांग रहे हैं। राजा थोड़ी देर तक विचार किया। इसके बाद राजा अपने सिंहासन से उठ करके रामसेन की चरणों की ओर दौड़ करके भक्त जी के चरण पकड़ लिए। रामसेन जी का चरण राजा ने पकड़ लिया, और बेचारे रामसेन जी भक्त जी संकुचित होकर पैर छुड़ा के भागे। महाराज महाराज महाराज, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपके सम्मुख, आप मेरा चरण क्यों पकड़ रहे हैं। और राजा भी पीछे पीछे दौड़े और उनको पकड़ लिए, और राजा साहब उन्हें जबरदस्ती ले जाकर पकड़ करके अपने सिंहासन पर बैठाए और खुद जमीन पर बैठ गए राजा साहब। राजा ने कहा, महाराज, रामसेन जी से सिर झुका के हाथ जोड़ के कहा, महाराज, ठीक ठीक आपकी ही आकृति का एक पुरुष था, और आप जैसा बाल बना दर्पण दिखा और मेरे अंग दबा करके, मेरे नसाद चटका करके, गर्दन की मालिश करके, ठीक ठीक वैसा ही बाल बनाना, वैसा ही दर्पण दिखाना, वैसे ही प्रेम से बोलना, बल्कि और ज़्यादा रस भरी प्रेम वाणी थी। अपार सुख दिया है, बिल्कुल आप जैसा व्यक्ति था। आप कहते हैं, रामचंद्र जी से राजा निवेदन कर रहे हैं कि आप कहते हैं आप नहीं आए थे, आप सत्य सत्य बोल रहे हैं तो मैंने मान लिया, लेकिन आपकी जगह पर जो व्यक्ति आया था ठीक आप जैसा था। तो ये कार्य तो यदि आप नहीं आए थे, रामचंद्र जी ने कहा, महाराज मैं नहीं आया था, मैं सत्य कह रहा हूँ। राजा ने कहा, यदि आप नहीं आए थे तो सिवाय भगवान के वो कोई दूसरा नहीं हो सकता जो आया था। आज आप संत सेवा में भूल गए यहाँ आना, तो आपके बदले भगवान आपके आए और भगवान ने मेरी सेवा की है। ये निश्चित बात है महाराज। राजा ने कहा, मैंने अच्छी तरह से समझ लिया कि वो भगवान ही थे, दूसरा कोई आप जैसा कैसे बन सकता है। आपकी भक्ति के वश में भगवान हो गए हैं, भगवान आपकी भक्ति के वश हो गए हैं, इसलिए मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे दीक्षा दीजिए, अब मैं आपसे कोई सेवा नहीं लूँगा। रामसेन जी हाथ जोड़ने लगे। सिंहासन पर तो मजबूरी में बैठे, क्योंकि राजा ने बैठा दिया पकड़ के। रामसेन जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज महाराज, आप क्या कर रहे हैं। भगवान आए, मेरी जगह भगवान आए मेरा रूप धारण करके। राजा ने कहा, बिल्कुल सत्य है, भगवान ही आए, बिल्कुल आप जैसे थे, लेकिन उनकी सुंदरता कुछ और ज़्यादा आपसे ज़्यादा थी। बड़ी अद्भुत सुगंध उनके शरीर से निकल रही थी। मैंने तो समझा कोई आप सेंट लगा के आए हो, इत्र लगा के आए हो, इतनी सुगंध उनके शरीर से निकलती थी। और जब वो तेल लगा के सिर में मेरे मालिश कर रहे थे, मेरे पीछे खड़े होकर, तो मैंने तेल की कटोरी जो आगे रखी हुई थी, उस कटोरी में आपका रूप धारण किए हुए जो प्रभु खड़े थे पीछे, उनके सिर पर मैंने मुकुट देखा था। इसलिए चौंक करके मैंने अपना मुंह घुमाया पीछे की ओर, और उनके सिर पर देखा तो मुकुट नहीं था, और तेल की कटोरी में प्रतिबिंब में 2 बार मुकुट का दर्शन मुझे हुआ था। अब मेरे समझ में आया कि वो मुकुटधारी ठाकुर जी थे।
जो मैं पीछे घूमता था तो मुकुट नहीं पहने दिखते थे और तेल की कटोरी में उनका प्रतिबिंब मुकुटधारी दिखा था मुझे। वो प्रभु ही आए थे महाराज। राजा बहुत भाग्यशाली था भक्तों। रामसेन के रूप में प्रभु ने आकर खुद अपने हाथ से राजा की सेवा की थी। इसी सौभाग्य की प्राप्ति के कारण राजा झुका जा रहा है रामसेन के चरणों में। राजा ने कहा, अब आप मेरे नाई नहीं, आप मेरे गुरु हैं। आप कृपा करके मुझे दीक्षा दे दीजिए। मैंने तो ऐसा सुना है कि आप काशी में भगवान श्री रामानंद महाराज के शिष्य बने हैं। आप इतने बड़े सिद्ध पुरुष के शिष्य बने कि आपके रूप में स्वयं भगवान ही सेवा करने मेरी आ गए। अब मैं आपसे भला कैसे सेवा लूँगा? आपसे मैं अब कोई सेवा नहीं लूँगा। आप हमारे गुरु हैं, मुझे दीक्षा दीजिए, मैं अब आपकी सेवा करूँगा। महाराज, जो ये लीला हुई है भगवान की, उस घटना ने मेरी काया पलट कर दी है। मेरा चित्त राजपाट भोग विलास सबसे मेरा चित्त हट गया। बिल्कुल मेरा मन पहले जैसा था वैसा नहीं है। सारे राजपाट और भोग विलास सुख सबसे मन हट गया मेरा। स्वयं परमात्मा आकर के मेरे सिर पर तेल लगाए, बाल बनाए, दर्पण दिखाए और मालिश की, और मैं ऐसा मूर्ख की पहचान नहीं सका। उस समय मैं यही समझता रहा कि रामसेन मेरी सेवा कर रहे। अब आपने जब बताया कि आप नहीं आए थे, आप सत्य कह रहे हैं कि आप नहीं आए थे, तब मुझे याद आ रहा है कि वो भगवान थे। नहीं तो मुकुटधारी कैसे दिखते, सुगंध इतनी कैसे दिखती, उनके स्पर्श में दिव्यता कहाँ से आ गई? वो दिव्यता तो रामसेन जी गुरुदेव भगवान आपके अंदर मैंने कभी नहीं देखी। जो प्रभु ने सेवा करके अपनी दिव्यता, अपने दिव्य कर कमल का स्पर्श सुख मुझे प्रदान किया, वो सब मुझे अब याद आ रहा है। उनके करारविंद का दिव्य स्पर्श मैं कैसे भूल पाऊंगा? इस घटना ने मेरे जीवन को, जीवनचर्या को, मेरे मन को, मेरे चिंतन को बदल दिया। अब मेरा मन हर जगह से हट गया है। राजपाट भोग विलास सब सेव ठाट बाट वैभव सबसे हट गया। इसलिए अब मैं आपकी कृपा के प्राप्ति के योग्य हो गया हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। मैं दीक्षा का पात्र हो चुका हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। आप विलंब मत करिए महाराज। ये राजा साहब प्रार्थना कर रहे हैं, सिंहासन पर बैठा करके रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप विलंब मत करिए। आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। भक्तों, रामसेन जी पुलकित अंग और सजल नेत्रों के साथ सिंहासन से उतर करके राजा के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। रामसेन, राजा भी घबरा गया। तब सावधान होकर सेन जी ने कहा, राजन, आपके समान भाग्यशाली व्यक्ति इस समय संसार में कोई नहीं है। आपने भगवदीय अंगों का दिव्य स्पर्श का अनुभव प्राप्त किया है। मैं अभागा तो इससे वंचित ही रहा ना। जिस दिव्य सौभाग्य को आपने प्राप्त किया है, प्रभु के करारविंद का स्पर्श प्राप्त किया, उनके हाथ से सेवा प्राप्त किया, उस सौभाग्य के बदले में मैं अपने को कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तो अभागा हूँ। जिस सौभाग्य को आपने प्राप्त किया उसके सम्मुख तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ? आप तो मुझसे बहुत महान।
आप क्षत्रिय हैं, मैं एक नाई हूँ। आप राजा हैं, मैं प्रजा हूँ। आप भगवान के दिव्य करस्पर्श के भाग्यशाली भक्त हैं, मैं उनसे वंचित हूँ, अधम हूँ। मैं अपने को अधम जानता हूँ, तो इस अधम पर दया करके आपने जैसे सेवा से मुक्त मुझे किया है, वैसे ही एक विनती मेरी और सुन लीजिए। ये दिव्य संत जो हिमालय से आए थे, उन्होंने मुझे रत्न दिया है, लाल इसका नाम है। इस लाल को लीजिए और अपने राजकोष में इसे प्रतिष्ठित कीजिए। ये उन्हीं अद्भुत महात्मा का प्रसाद है और आपके योग्य है। इसके बदले आप मुझे पर्याप्त धन दीजिए, जिससे मैं अपना सारा ऋण चुका दूं और निश्चिंत होकर साधु सेवा और भगवत भजन में कालक्षेप करूं। राजा हाथ जोड़ के बोला रामसेन जी से, राजकोष सब आपका है गुरुदेव, जितना चाहिए आप ले लीजिए अपने हाथ से, यह आज्ञा करिए मैं दूंगा। पूरा राजकोष आपका है, पूरा खजाना आपका है। मेरा उद्धार अवश्य कीजिए, जितना धन आपको खजाने से लेना हो आप सब ले जाइए। सेन जी ने कहा, यद्य भगवत सम्मुख करना भागवत का परम कर्तव्य है, परंतु लोक व्यवहार से मेरा आपको दीक्षा देना अच्छा नहीं माना जाएगा, निंदनीय माना जाएगा। राजा बहुत बुद्धिमान था महाराज। राजा ने समझाया और कहा कि ये परलोक का सौदा है महाराज। आप संसार की बात सोच रहे हैं कि मैं राजा हूं आप प्रजा हैं, वो मत सोचिए आप। अरे दुनिया से इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। इसका संबंध तो जीवात्मा से परमात्मा से है, नश्वर शरीर से नहीं है। ये शरीर ही तो राजा था, मैं तो सिंहासन पर आपको बैठा दिया हूं, मैं तो आपके चरणों में बैठा हूं। ये शरीर तो नश्वर है महाराज, जिसके कारण जाति पाति मानी जाती है, वही शरीर ही तो है। परमार्थ दृष्टि से सबका अंतर्यामी परमात्मा एक है, सच्चिदानंद भगवान प्रभु। और जीवात्मा भी तो शरीर से पृथक ही है। इसलिए समझदार लोग इसको बुरा नहीं बताएंगे। आप मेरे गुरु बन जाएंगे, समझदार लोग इसको बुरा नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ तो आत्मा परमात्मा और गुरु का संबंध है ना। और कोई भी निंदा नहीं करेगा जो समझदार होगा। पहले से ही ऐसा होता आया है महाराज, ज्ञानी और भक्त लोग गुरु ही होते हैं, और आप ज्ञानी और भक्त हैं जिनका रूप धारण करके प्रभु लीला करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, आप महान हैं। आप सब संकोच त्याग कर दीक्षा देवें और कल्याण के मार्ग पर मुझे लगाएं। मेरा विश्वास आप में ही है, और जिसमें जिसकी प्रीत प्रतीत होती है उसी से उसका काम चलता है, उसी के द्वारा उसकी शुभ गति होती है। अंततोगत्वा सेन जी को महाराज बाध्य होकर दीक्षा देनी पड़ी, और उसी दिन संस्कार पूर्वक राजा श्री वैष्णव हो गया। उस दिन से सेन जी अपने ही घर रहने लगे, राजमहल का आना जाना छूट गया। राजा स्वयं रात्रि में अकेले जब तब गुरु दर्शनार्थ आया करते थे, और कुछ देर तक सत्संग करके हाथ जोड़कर बैठे रहते थे सेन जी के सम्मुख, जमीन पर बिना कोई आसन बिछाए, और हाथ जोड़े हुए सत्संग करते, अर्थात गुरुदेव से प्रार्थना करते, अपने कल्याण की बातें पूछते सुनते। अब सेन जी उनके गुरु हो गए थे राजा के, और गुरुदेव हो गए सेन जी। महाराज ने कहा, राजन
आप दिन में मेरे पास मत आना, क्योंकि दिन में आओगे सब लोग देखेंगे कि राजा मेरे चरणों में आकर बैठता है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपको दर्शन करने की इच्छा है तो आप रात में आया करिएगा, दिन में मत आना। और इस घटना के बाद भक्त सेन जी अपने हृदय के उस स्तर पर, उस तह में जाकर के पहुंच गए जहां प्रिया प्रियतम प्रभु से मिलने के लिए हाय हाय मची रहती, अर्थात भगवान से मिलन की तीव्र चटपटी जहां लगी रहती, उस जगह पर राम सेन जी पहुंच गए। विरह की लपट लग गई, हृदय में ज्वालामुखी जैसा पहाड़ फूट रहा, विरह से जलने लगे राम सेन जी, क्योंकि उनको वही याद आता था कि मेरा रूप धारण करके राजा की सेवा करने आए प्रभु, मुझे तो दर्शन नहीं दिया। पहले तो महाराज उस मिलन की चटपटी ने देहाभिमान को भस्म कर दिया, फिर उसके बाद संचित वासनाओं पर उस तीव्र मिलन की उत्कंठा ने जैसे हाथ फेर दिया, वासनाएं समाप्त। और हाय हाय की धधक ने विरहानल का बहुत उत्तेजित रूप धारण किया। अब वो विक्षिप्त से रहने लगे और साधु सेवा का कार्य उत्तम रीति से भक्त लोग चलाते रहे उनके निर्देश में। उसमें भी समय समय पर उनको योग देना पड़ता था, संत सेवा में भी। संतों का चरणामृत और उच्छिष्ट प्रसाद भी बड़ी श्रद्धा से नियम से लेते थे, क्योंकि वो निष्ठा थी उनकी। लेकिन भगवान के लिए विरह जो धधकने लगा, इसलिए वो अब रुकते नहीं थे घर में और भागकर जंगल में जाते थे। अब रामसेन जी की जो स्थिति हुई थी उसको मैं आपको फिर सुनाऊंगा आगे। आज इनके चरणों में भाग्यशाली भक्तों, राजा और गुरुदेव भगवान रामानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके विराम यहीं दे रहा हूँ। श्री राधे राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।